एक माँ पे लव स्टोरी लेकर आऊँ, तो ये सब आपके लिए। आप इस वीडियो को एंजॉय करना। तो आज की मीटिंग मैंने कुछ खास लोगों के लिए रखी है और कुछ खास बातें बतानी है इस मीटिंग में। आई होप आप सब मेरी बात अच्छे से समझेंगे। ओके सर, आप क्या कहना चाहते हो? तुम सब ये तो जानते हो ना, ये आइलैंड किसका है? मेरा, जॉन जंगकुक का। तो इस बात को अपने दिमाग में भर लो कि इस आइलैंड पर किसी की भी बुरी नज़र मुझे बर्दाश्त नहीं है। अगर किसी ने भी मेरे साथ चीट करने की कोशिश की तो मैं उसको अगले दिन ही उसकी कब्र में पहुंचा दूंगा। यू गॉट इट? यस सर, हम सब समझ गए। ओके, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। मुझे लगता है कि तुम अच्छे से समझ गए हो मेरी बातों को। और हाँ, मैं अब मीटिंग यहीं एंड करता हूँ और मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना। मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं आऊँगा। मैं अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ओके सर, मैं इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखूँगा कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आप बेफिक्र होकर अपने डैड से मिलने जा सकते हैं। ओके, तो मैं आज की नाइट यहीं स्पेंड करूँगा और मैं कल सुबह डैड से मिलने के लिए निकलूँगा। तो मेरा प्राइवेट जेट को रेडी करवाओ जल्दी जाकर। खड़े क्यों? जी जी सर, मैं अभी जाकर रेडी करवाता हूँ सब कुछ। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। जंगकुक, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आई लव यू। इस लड़की ने आज मुझे फिर नहीं सोने दिया। आखिर ये है कौन जो मेरे सपने में आती है, बार बार मुझे परेशान करती है? मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ। जंगकुक सुबह में बैठा होता है और वो अपने मैनेजर को कॉल करता है। मैनेजर तुरंत ही वहाँ आ जाता है। जंगकुक सर, आपका प्राइवेट जेट रेडी है, आप अब निकल सकते हैं। मैंने यहाँ तुम्हें उसके लिए नहीं बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक स्केच आर्टिस्ट को लेकर आओ मेरे पास। मुझे उससे अर्जेंट काम है। पर सर, आपने तो कहा था आप अपने डैड से मिलने जाएंगे सुबह में, तो फिर अब स्केच आर्टिस्ट की जरूरत क्यों पड़ गई आपको सर? तुमसे मैंने जितना कहा है उतना करो। अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सॉरी सर, मैं अभी जाकर उसे लेकर आता हूँ। फिर कुछ समय बाद ही मैनेजर स्केच आर्टिस्ट को लेकर आ जाता है जंगकुक के पास और फिर जंगकुक उससे स्केच के लिए बोलता है और वो तैयार हो जाता है और फिर स्केच बनाने लगता है। कुछ समय बाद ही स्केच तैयार हो जाता है। क्या तैयार है? लाओ दिखाओ मुझे। फिर वो आर्टिस्ट जंगकुक को स्केच देता है देखने के लिए। वाओ, ये स्केच बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं अपने सपने में देखता हूँ रोज। मैनेजर, एक काम करो मेरा। जी सर, बोलिए, क्या काम है आपको? तुम पता लगाओ क्या ये लड़की रियल में है या नहीं, और जैसे ही पता चले मुझे इन्फॉर्म करना। ओके सर, आपका काम हो जाएगा। जब तक आप लौट कर आएंगे मैं इस बारे में पता लगा लूंगा। ओके देन, अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सारी अरेंजमेंट हो गई है ना निकलने की? यस सर, जेट तो मैंने कब का रेडी करवा दिया है, बस ड्राइवर आपके आने का वेट कर रहा है। अब हमें निकलना चाहिए सर। कार रेडी है, आ जाइए प्लीज। फिर जंगकुक ड्राइवर के साथ चला जाता है। लास्ट टाइम की मीटिंग में क्या हुआ है? ऐसा क्या हुआ है जो पूरी पार्टी हमसे नाराज हुई पड़ी है? कुछ तो बात होगी जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। डैड, कुछ खास बात नहीं हुई। आपको तो पता ही है मेरे आइलैंड पर कितने लोगों की बुरी नज़र है। बस उसी लिए मैंने एक छोटी सी मीटिंग रखी थी, ये समझाने के लिए कि उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। जंगकुक बेटा, इस चीज़ का हमेशा से ध्यान रखना कि ये माफिया वर्ल्ड बहुत बुरी चीज़ है। इसलिए इसमें ये पहचानना कि कौन अपना है और कौन पराया, वो बहुत मुश्किल है। तो इस चीज़ की समझ तुम्हें अभी से करनी होगी। तुम करोगे ना? अपना ध्यान रखो, इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दो। आप फिक्र मत कीजिए डैड। डैड, डैड, नो नो डैड, आप मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते डैड। शिट, जंगकुक सर को भी गोली लग गई। सर सर सर, आंखें खोलिए सर। सर सर, आंखें खोलिए। जंगकुक सर। बेबी, आज खाने में क्या बनाना है मुझे बता दो, मैं बना दूंगी। काय बेबी, आई एम सो सॉरी, मैं आज तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर पाऊंगा। मुझे बाहर अर्जेंट काम है। सॉरी। कोई बात नहीं जान, तुम जा सकते हो। ओह, मैं बोर हो रही हूँ, मैं क्या करूँ? ओह हाँ, क्यों ना मैं भी जाकर बाहर डिनर कर लूँ आंटी के साथ। वैसे भी मैं आंटी से कितने दिनों से नहीं मिली हूँ, उनके साथ डिनर करूंगी, अच्छा लगेगा। ओह नो, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ। आंटी मेरा वेट कर रही होंगी। अब मैं क्या करूँ, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। आंटी किधर है? कहाँ देखूँ मैं आंटी को? हाँ 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 हाँ।
के बाद ते रोता हुई गुस्से में क्लब चली जाती है। उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? उसने मुझे चीट किया, पर क्यों? मैं तो उसके साथ इतना लॉयल थी, फिर भी मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। उसने मुझे चीट करने की कोशिश करी। आखिर मैंने उसके साथ क्या बुरा किया था जो मेरे साथ इतना बुरा था? मुझे तो कभी कभी शक होता था उस पर कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करता है, मैं ही पागल थी। हेलो सर, उस लड़की को पता चल गया है क्या? आप आ रहे हैं? ओके, मैं वेट करता हूँ आपका। हाँ, ये मैं कहाँ जा रही हूँ? क्या ये मेरे घर को जाता है रास्ता? क्या मैं खो गई हूँ? आर यू ओके बेबी गर्ल? मेरा सर। हाँ? तुम कौन हो? और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे कौन लेके आया यहाँ पर? क्या तुम मुझे यहाँ लेके आए हो? जो भी है, तुम मुझे यहाँ लेके आए हो या फिर कोई और? मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना। ओह सॉरी बेबी गर्ल, यहाँ लोग अपनी मर्जी से आते हैं, बट जाते मेरी मर्जी से हैं। जब तक मैं नहीं चाहूँगा तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। देखो तुम कौन हो मैं नहीं जानती हूँ, पर मुझे किडनैप करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं एक गरीब फैमिली से हूँ और मेरा तो अपना है भी नहीं कोई जो तुम्हें ढेर सारे पैसे दे सके। तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो और जाने दो। बेबी गर्ल, मैंने तुम्हें कब कहा कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए या फिर मैंने तुम्हें किडनैप किया है? नहीं, मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया है। देखो तुम समझ नहीं रहे हो, अगर कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है तो उसे किडनैप करना ही कहते हैं। नहीं, समझ तुम नहीं रही हो। किडनैप उसे किया जाता है जिसे कुछ समय के लिए अपने पास रखा जाता है, पर मैं तुम्हें पूरी लाइफ अपने पास रखना चाहता हूँ। तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए कितनी स्पेशल हो। हर मोमेंट पे मुझे तुम ही नजर आती हो, पता नहीं कैसे। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, पर हम कभी नहीं मिले हैं। यही तो हैरानी की बात है बेबी गर्ल कि हम कभी नहीं मिले हैं, फिर भी तुम मुझे नजर आती हो, पता नहीं कैसे। जब मैं सोता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, बस तुम्हारा ही चेहरा सामने होता है। और यहाँ तक कि जब मुझे ब्लड लगी तब भी तुम मेरे सामने थी। देखो तुम जो भी हो, जॉन जंगकुक मेरा पूरा नाम, और मैं एक माफिया हूँ। क्या माफिया? हाँ, माफिया जॉन जंगकुक। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बेबी गर्ल, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, पर जब तक तुम कोऑपरेट करोगी। मैं तो इसे गली का डॉन समझ रही थी, पर ये तो वर्ल्ड का डॉन निकला। जंगकुक ताई से बात कर ही रहा था कि तभी उसके फोन पर कॉल आ जाती है। हाँ बोलो, क्या बात है? जंगकुक सर, हमने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसने आप पर और आपके डैड पर गोली चलाई थी। क्या सच में? मैं अभी आता हूँ वहाँ पर, रुको तुम। देखो बेबी गर्ल, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक अर्जेंट काम है, पर तुम यहाँ से कहीं मत जाना, यही रहना हो। इतना बोल जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ये अपने आप को समझता क्या है? ये जो कहेगा क्या मैं वही करूँगी? मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ मैं यहाँ से। ये बोलकर ताई भी रूम से बाहर निकल जाती है। सर आप आ गए, अब आप ही बताइए हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। पहले इसे नीचे उतारो, फिर मैं बताता हूँ कि इसके साथ क्या करना है। बॉयज, इसको नीचे उतारो। हाँ तो तुम खुद बताओगे मुझे या फिर मैं अपना तरीका आजमाऊँ तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए? बताओ जल्दी, तुमने क्यों किया ऐसा? मेरी तरफ ऐसे घूरने से मैं तुम्हें छोड़ नहीं दूंगा। तुम्हें अपना मुंह खोलना होगा यहाँ से जाने के लिए। जब तक तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पे किया। मैं नहीं बताऊंगा। ओह अच्छा, तो मैं भी देखता हूँ कि कैसे तुम्हारा मुंह नहीं खुलता है। मैं खुलवा कर रहूँगा। फिर जंगकुक उसे बहुत सारे टॉर्चर करता है और वो लड़का रो रहा था पर वो अपना मुंह नहीं खोल रहा था। फिर जंगकुक उसे और ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है और ये सब ताई भी देख रही होती है बाहर से खड़े होकर। हाँ, ये क्या देख लिया मैंने? अब तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, अब तो सीधा वो मुझे मार ही डालेगा। मैं उसका सीक्रेट जान चुकी हूँ, कहीं वो मुझे सच में मार तो नहीं देगा ना? ताई ये सब सोचकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। हड़बड़ाहट में उसका हाथ पास पर लगता है और वो नीचे गिर जाता है।
बांस की आवाज़ सुनकर जंगकुक उसकी तरफ देखता है और अपने गार्ड से कहता है, ओह नो, मुझसे ये क्या हो गया? अब उसने मुझे देख लिया, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। गार्ड, तुम ज़रा इसका ध्यान रखना और मैं उसका ध्यान रखकर आता हूँ। गार्ड्स जंगकुक की बात समझ जाते हैं और उस लड़के को टॉर्चर करने लगते हैं जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलता है और जंगकुक वहाँ से सीधा ताई की तरफ जाता है। ये क्या? ये तो सीधा मेरी तरफ ही आ रहा है। अब मैं क्या करूं? बेबी गर्ल, तुम मेरे साथ चलो। जंगकुक ताई का हाथ कसकर पकड़कर खींचते हुए उसे ले जाने लगता है। ये तुम कौन से रूम में मुझे लेकर आए हो? पर ये वो रूम नहीं है जिसमें से मैं आई थी। मुझे पता है बेबी गर्ल कि ये वो रूम नहीं है, ये मेरा रूम है और आज से तुम मेरे साथ इसी रूम में रहने वाली हो। हाँ, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसे तुम मुझे समझ रहे हो। मैं एक शरीफ खानदान की लड़की हूँ। क्या कहा बेबी गर्ल? खानदान? वैसे कौन से खानदान की हो और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तुमने बताया नहीं मुझे। चलो डिटेल से बताओ मुझे। मैं वो नहीं बता सकती तुम्हें। मैं नहीं हूँ किसी भी बड़े खानदान से। क्यों? पर अभी तो तुम बड़े चिल्लाकर कह रही थी मेरे सामने कि तुम एक बड़े खानदान से हो। तो अब क्या हुआ? बताना नहीं चाहती या फिर छुपा रही हो मुझसे? तुम कुछ भी समझ लो इसे, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। इट्स ओके, अगर तुम नहीं बताना चाहती हो। मुझे इन सब की नीड नहीं है। मुझे नीड है तो सिर्फ तुम्हारी। क्या? मेरी नीड? हाँ, तुमने सही कहा, तुम्हारी नीड। मुझे तुम्हारे साथ बेड पर सोना है। फिर हम कुछ समय बाद ही देखते हैं कि जंगकुक और ताई दोनों बेड पर लेटे होते हैं। थैंक गॉड कि ये सो गया। मुझे तो लगा था कि ये शायद मेरे साथ कुछ गलत करेगा, पर ये तो सिर्फ सोने की बात कर रहा था। क्या ये मेरे साथ क्यों सोना चाहता था? और क्या ये मुझे इसलिए यहाँ लेके आया कि मैं इसके साथ सो सकूं? बस इसीलिए? और ऐसे कैसे कर सकता है ये मेरे साथ? फिर कुछ देर बाद ताई भी सो जाती है। हम दोनों को डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ देखते हैं। ताई, एक बात पूछूं? क्या तुम रात ठीक से सोई? हाँ, नींद तो मुझे ठीक आई थी, पर पैर बहुत भारी था जो तुमने मेरे ऊपर रखा था। क्या रियली? वैसे तो मैं बहुत ही स्टेट फॉर्म में सोता हूँ, पर मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैंने कैसा भी किया। क्या अब मैं तुमसे कुछ पूछूं? क्या तुम उसका जवाब दोगे मुझे? हाँ, क्यों नहीं, पूछो। क्या पूछना है तुम्हें मुझसे? मैं सब आंसर दूंगा तुम्हें। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ कि तुम हो कौन। मैं तो अब तुम्हें पहली बार देख रही हूँ और मुझे लगता है कि तुम भी शायद मुझे पहली बार ही देख रहे हो। नहीं ताई, ये तुमने गलत कहा। हाँ, ये सही है कि तुम मुझे पहली बार देख रही हो, पर मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, ये बिल्कुल झूठ है। एक्चुअली तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी। नहीं जंगकुक, मैं यकीन करूंगी। तुम मुझे बताओ तो सही। अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो तुम सुन सकती हो। वैसे ये काफ़ी फनी बात है। एक्चुअली 2 साल पहले मुझे बाइक राइडिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैं बस वही कर रहा था और अचानक से मेरी बाइक का बैलेंस बिगड़ा और मैं किसी कार के आगे आ गया। क्या 2 साल पहले? क्या हो गया ताई, तुम इतनी शॉक क्यों हो गई हो? क्या तुम्हें पता है इस सब का रीजन कि मुझे 2 साल से तुम क्यों नजर आ रही हो? नहीं, मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ। सॉरी। ताई को इस बारे में सब कुछ पता होता है, पर ताई जंगकुक को नहीं बताती है क्योंकि जंगकुक की मदद की होती है ताई ने। तभी से जंगकुक के दिमाग में ताई का चेहरा बस चुका होता है, इसलिए ताई उसको नजर आती है अपने सपनों में। अच्छा जंगकुक, तुम मुझे यहाँ पर कब तक रखने वाले हो? बताओ। मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी अपने साथ रखूंगा। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? पर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मेरे साथ, क्योंकि मेरी भी अपनी एक फैमिली है। वो मेरे लिए परेशान हो रही होंगी। मुझे जाने दो प्लीज। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा जब तक कि तुम अपनी फैमिली के बारे में मुझे कुछ बता नहीं देती हो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी फैमिली किस टाइप की है और तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो। मैं ये सब जानने के बाद ही तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं पता नहीं करवा सकता, मैं पता करवा सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अरे क्या हो गया? तुम इस तरह से क्यों खा रही हो? क्या अब तुम्हें यहाँ से जाना नहीं है? मुझे पता है, जब तक मैं तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताऊंगी तुम मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे। तो इसका मतलब मैं भूखी तो नहीं मर सकती हूँ ना यहाँ पर पूरी लाइफ? ओह, तो इसका मतलब तुम्हें यहाँ रहना मंजूर है पर अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताना नहीं। तो तुम ठीक है, यहाँ रहना चाहती हो तो रहो।
मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है तो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। जंकुक ये बोलकर वहाँ से सीधा उस रूम में जाता है जहाँ पर उसके गार्ड उस लड़के को टॉर्चर कर रहे होते हैं। क्या हो गया मैनेजर, क्या अभी तक इसने अपना मुंह नहीं खोला है? एक्चुअली जंकुक सर ज्यादा टॉर्चर करने की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाया और उसकी डेथ हो गई। क्या उसकी डेथ हो गई? पर उसने कुछ बताया कि नहीं? जी हाँ सर, उसने हमें बताया कि उसका नाम मिस्टर बोगम है और उसके पीछे कौन है वो ये नहीं जानता। क्या कहा? बोगम? बोगम तो काई का मैनेजर है ना? और भला बोगम ये सब क्यों करवाएगा? जरूर ये सब काई की करी हुई साजिश है। एक काम करो, काई के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो और मुझे इन्फॉर्म करना। जी ओके सर, मैं अभी जाता हूँ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जंकुक भी वहाँ से ताई के पास आ जाता है। ताई, कहाँ पर हो तुम? तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें समय ढूंढ रहा था। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हो गया? बताओ मुझे, क्या बात है? कुछ नहीं हुआ मुझे। एक्चुअली यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है ना, इसलिए मैं बस बोर हो रही हूँ। ओह, तो तुम बोर हो रही हो? एक काम करो, उठो और चलो मेरे साथ। पर कहाँ? बस मेरे साथ चलो और खुद ही देख लेना कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर जंकुक ताई को कार की तरफ ले जाता है और उसे कार में बिठाता है और खुद कार ड्राइव करने लगता है और कुछ समय बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। जंकुक ये जगह तो आई होप सो यू लाइक इट। यस आई लाइक इट। तुम्हें पता है मेरे डैड मुझे यहाँ लेकर आते थे जब मैं गुस्सा होती थी और मैं यहाँ आकर बिल्कुल शांत हो जाती थी। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता था और पहली बार मेरे डैड ने मुझे राइड करना सिखाया और जब से मैं यहाँ नहीं आई, जब से मेरे डैड की डेथ हुई है, मुझे यहाँ आते ही मेरे डैड की याद आती है इसलिए। और ना ही मेरे ब्रदर्स कभी मुझे यहाँ लेकर आए। एटलीस्ट मुझे तो ये भी इजाज़त नहीं दी कि मैं अपने घर से बाहर निकल सकूँ। और फिर एक दिन मैंने स्टैंड लिया और मैं बाहर रहना स्टार्ट करने लगी और तब से मैं अपने घर पर नहीं गई। फाइनली कि तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया तो सही। तुम्हारे डैड लकी है कि तुम्हारी जैसी बेटी उनको मिली। तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, चलो चल के राइड करते हैं। फिर जंकुक और ताई हॉर्स राइडिंग करते हैं। जंकुक के फोन पर कॉल आता है और जंकुक उसे पिक करता है। हेलो, हाँ बोलो मैनेजर, क्या बात है? हेलो जंकुक सर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। आरम सर को बोगम के बारे में पता चल गया है और उन्होंने बोगम को किडनैप कर लिया है और वो चाहते हैं कि वो अपने हाथों से बोगम को किल करें। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। अगर मेरे बड़े भाई उसे किल करना चाहते हैं तो करने दो। ऑफ कोर्स वो कर सकते हैं ये सब, उनका पूरा हक बनता है। आखिर डैड उनके भी थे, उन्हें भी गुस्सा आता होगा और जैसे मुझे आता है। कोई बात नहीं, तुम ये सब छोड़ो और उन्हें काई के बारे में भी बताना, शायद वो कुछ कर पाए। सर अगर वो बोगम के साथ ये कर रहे हैं तो काई के साथ क्या करेंगे? मुझे तो सोच के डर लग रहा है। सर मुझे लगता है कि आपको उनके साथ होना चाहिए। क्या आप नहीं जाएंगे उनके पास? तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने बड़े भाई से नहीं मिलूंगा? ऑफ कोर्स मैं मिलूंगा, एक शानदार पार्टी के साथ, जब मुझे ये न्यूज़ मिलेगी कि वो दोनों इस दुनिया में नहीं है। ओके सर, मैं पल पल की न्यूज़ आपको देता रहूँगा और जैसे ही उन दोनों को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। जंकुक फिर कॉल कट कर देता है और ताई के पास जाता है। जंकुक तुम कहाँ गए थे? कुछ नहीं, एक कॉल को अटेंड करने गया था। क्या तुमने राइड कर ली? क्या अब हम घर चले? हाँ क्यों नहीं, चलो। वैसे मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, तुम मुझे यहाँ लेकर आए उसके लिए थैंक यू सो मच। तुमने मेरी डैड की यादें फिर से वापस कर दी मुझे। ओह मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें यहाँ आकर अच्छा लगा। चलो अब चलते हैं। फिर जंकुक ताई को लेकर अपने घर चला जाता है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे जो करने को बोला गया मैंने सिर्फ वही किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। देखो ये सब काई ने किया है, तुम काई से क्यों नहीं बदला ले लेते? मुझे जाने दो प्लीज़, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सर आप कहाँ पर हैं? बोगम होश में आ चुका है पर काई अभी तक होश में नहीं है। ओके सर, आप आ रहे हैं? जी जी सर, ओके। देखो मैं फिर से तुमसे कहता हूँ, मुझे जाने दो। देखो तुम्हें जो करना है काई के साथ करो पर मुझे जाने दो।
मेरी एक फैमिली है, मुझे उनके साथ रहना है, प्लीज उनसे मना कर दो, वो यहाँ ना आए प्लीज। फिर काई भी अपने होश में आने लगता है। सुनो गार्ड्स, सब लोग बाहर जाओ, आरम बॉस का ऑर्डर है, वो अकेले ही इनसे बात करेंगे और उन्हें किल करेंगे। तुम सब बाहर जा सकते हो। सब गार्ड्स मैनेजर की बात को मान लेते हैं और वो बिना कुछ कहे बाहर चले जाते हैं। सर आप आ गए? अच्छा हुआ आप आ गए। बोगम भी अपने होश में आ चुका है, अब आप इन लोगों से निपट सकते हैं। ओके, अब मैं इन लोगों को देखता हूँ। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड को मुझसे छीनने की, और यहाँ तक कि मेरे भाई को भी जख्मी किया था इन लोगों ने। वो तो मेरा भाई बच गया, पर मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे हाथों से अब नहीं बच सकते हैं। बोगम वहीं चेयर से बंधा होता है और आराम की सारी बातें सुनता है। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे जो काई ने करने को कहा था मैंने सिर्फ वही किया है। प्लीज मेरी भी एक फैमिली है, प्लीज उनके खातिर मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं कभी ये ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे लोगों को हर्ट हो। प्लीज मुझे जाने दीजिए। वहाँ काई भी चेयर से बंधा होता है, पर वो तो कुछ रिएक्शन दे ही नहीं रहा होता है, सिर्फ शांत बैठा होता है, जैसे कि वो एक्सेप्ट करता है कि उसी ने सारा मर्डर किया है। इस काई की हालत देखकर तो मुझे नहीं लगता कि ये अपने मुंह से आवाज़ भी निकालेगा। तो इसके बदले मुझे तुम बताओ कि ये सब क्यों और किस लिए किया। मेरे डैड को क्यों किया तुम लोगों ने? बोलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। सर मुझे सिर्फ मनी की ज़रूरत थी, मैंने ये सिर्फ मनी के लिए किया। और बोगम को आपके भाई का आइलैंड चाहिए था, वही आइलैंड जिसको उसने अपनी मेहनत से खड़ा किया था। बस वो उसी के पीछे क्रेजी था, इसलिए उसने आपके डैड को मरवा दिया और साथ ही साथ में जंगकुक को भी मरवाने की कोशिश की थी, पर वो अनफॉर्चुनेटली बच गया। बोगम की ऐसी बात सुनकर आरम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मैनेजर के फ़ोन पर कॉल आती है, तो वो घबराते हुए कहता है आराम से, सॉरी सर, जंगकुक सर को कॉल है, मैं बाहर जाता हूँ, सॉरी। फिर तुरंत ही मैनेजर रूम से बाहर निकल जाता है और जंगकुक से कॉल पर बात करने लगता है। हेलो, वहाँ क्या हो रहा है मुझे बताओ। सर आरम सर अंदर है और वो बोगम और काई से बात कर रहे हैं। वो उन लोगों से बात कर कर अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं होता उनकी जगह पर तो मैं उन्हें अभी शूट कर देता। वो आखिर क्या सोच रहे हैं, शूट क्यों नहीं कर रहे उन्हें? मैं कॉल कट करता हूँ, मुझे समझ आ गया, ये काम पूरा हो गया, अब तुम बस पार्टी की तैयारी करना। फिर जेके कॉल कट कर देता है। जेके सर का दिमाग भी पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं। अब मुझे आइलैंड को रेडी करना होगा पार्टी के लिए। यहाँ ताई अपने बेड पर लेटी होकर सिर्फ जेके के बारे में सोच रही होती है। इस एक महीने में ताई को जेके से प्यार हो चुका था और वो इसे कन्फेस करना चाहती है, बस अच्छे वक्त का इंतजार कर रही है वो। ओ जाना खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह। ओ जाना मुझसे वेट नहीं हो रहा, क्या मुझे जाकर कह देना चाहिए कि जंगकुक आई लव यू, आई रियली लव यू। ताए यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो, क्या सोच रही हो? जंगकुक तुम यहाँ? मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी, मैं तो बस यूं ही खड़ी थी। तुम बताओ, तुम इतनी खुश भी लग रहे हो आज। तुमने सही कहा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे कुछ तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मैं चाहता था वो मेरा ख्वाब पूरा हो गया। ओह ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारा सपना पूरा हो गया, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। लगता है आज जंगकुक ज़्यादा ही खुश है, क्यों ना मैं अपनी दिल की बात इसे बता दूँ, शादी एक्सेप्ट कर ले। मुझे कहना चाहिए जंगकुक, वो मैं ताई, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है आज रात की पार्टी में, और पार्टी मेरे आइलैंड पर है। वो तुमने नहीं देखा है ना, मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आइलैंड? तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा आइलैंड भी है, क्या वो सच में बहुत खूबसूरत है? हाँ वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वैसे तुम मुझसे कुछ कह रही थी, क्या कहना है तुम्हें मुझसे? नथिंग। अच्छा ओके, मैं सारी तैयारियाँ देख के आता हूँ और तुम शाम में रेडी हो जाना। तुम्हारे लिए ड्रेस मंगवाई है मैंने, तुम उसे ही पहनना। ओके ओके।
पहुंच जाते हैं और जंगकुक ताई के पास आकर उससे कहता है, ताई मैंने तुमसे कहा था ना एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। हाँ मुझे याद है, तुमने कहा था। क्यों, तुम वो देना चाहते हो मुझे? हाँ आओ मेरे साथ, तुम्हें वो दिखाता हूँ। फिर जंगकुक ताई का हाथ पकड़ता है और उसे एक कपल के पास लेकर जाता है। एक्सक्यूज मी मिस्टर युंगी, प्लीज कम फास्ट। आओ जिमिन, मैं तुम्हें जंगकुक से बुलवाता हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं एक ना एक दिन तुम्हें जंगकुक से जरूर बुलवाऊंगा। वो दिन आ गया है, आ जाओ। भैया, भाभी, हे तयोंग, तुम कैसी हो? कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, मैंने तुम्हें कब से नहीं देखा। हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो ना? हाँ ताई, मैं भी ठीक हूँ और तुम्हें ठीक देखकर मुझे अच्छा लगा। अब तो तुम्हारा गुस्सा शांत है ना? अब तो तुम घर वापस चलोगी? युंगी, आप ही कैसे बातें कर रहे हैं? ताई ऑब्वियसली हमारे साथ जाएगी। वो बहुत दिन हमसे दूर रही पर अब नहीं रहेगी। अब हम उसकी शादी अच्छे लड़के से कर रहे हैं। ताई तुम्हें पता है, हमने उस पहले वाले लड़की को रिजेक्ट कर दिया और हमने एक न्यू लड़का ढूंढा है तुम्हारे लिए। वो बहुत अच्छा है और तुमसे बहुत प्यार करता है। भैया भाभी, आप मुझसे शादी की बातें मत करना, क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी है। मैंने कहा ना, मैं इसी डर की वजह से तुम वहाँ से भागी थी और अब फिर से वही सब मेरे साथ कर रहे हैं। इनफ ताई, अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। तुम्हें शादी करनी होगी, मैंने उससे बात करी है और वो तैयार है और वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। अब मैं नहीं चाहता कि तुम इस शादी से इनकार करो। ताई, तुम्हें अपने भाई की बात माननी चाहिए। वो तुम्हारे लिए एक अच्छा डिसीजन ले रहे हैं और उन्होंने लड़का देख रखा है, वो कह रहे हैं ना, तो शायद वो अच्छा होगा, तुम्हारे लायक है, तभी तो उन्होंने ये रिश्ता पक्का किया है। तुम्हें एक बार उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। मेरी यही राय है तुम्हारे लिए। मैं एक बेस्ट फ्रेंड के हक से ही तुमसे कह रहा हूँ, प्लीज़ मान जाओ। क्या कहा? बेस्ट फ्रेंड? जंगकुक सिर्फ मुझे बेस्ट फ्रेंड मानता है और कुछ नहीं? मुझे लगा जंगकुक भी मुझे पसंद करता होगा, पर ये तो बस फ्रेंडशिप निभा रहा है। ताई, अब तो हाँ कर दो। देखो सभी तुमसे कह रहे हैं, प्लीज़ मान जाओ ना। वो बहुत अच्छा लड़का है, मैंने तो उसे खुद पसंद किया है तुम्हारे लिए। प्लीज़ मान जाओ। ठीक है, मैं तैयार हूँ, अगर सभी ये चाहते हैं तो। सब ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और पार्टी को थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। आज का दिन ताई की शादी वाला दिन है। माय प्रिंसेस, क्यों रो रही हो? क्या हुआ, याद आएगी हम सबकी इसलिए? जी भाई। जी हो, चलो बाहर जाओ, मुझे ताई को तैयार करना है। अभी शादी का वक्त होने ही वाला है, फिर फादर बुलाने लगेंगे। चलो जाओ। ओके ओके भाभी, मैं जा रहा हूँ। फिर जेहो वहाँ से बाहर चला जाता है और जिमिन ताई को तैयार कर कर नीचे के लिए ले जाती है। ताई, यहाँ से आगे तुम खुद जाओ। ताई बिना कुछ कहे वहाँ से आगे जाने लगती है। जंगकुक, I miss you and I love you। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना कभी। I miss you so much। ताई, जंगकुक थोड़ी शर्म खाओ, ये क्या कर रही हो? सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, थोड़ा वेट कर लो। जिमिन रहने दो। शुगर, सेरेमनी स्टार्ट करने के लिए बोलो। जी मैं बोलता हूँ, अब सेरेमनी स्टार्ट करनी चाहिए हमें। मिस्टर जंगकुक, मिस ताई को रिंग पहनाइए। मिस ताई,
मिस्टर जंगकुक को रिंग है। वेडिंग कंप्लीट हुई। अरे ऐसे कैसे कंप्लीट हुई? अभी तो एक काम बाकी है ना। हाँ हाँ जंगकुक, अभी तो वो बाकी है ना, प्लीज वो कर दो कमाल। जी भाभी बिल्कुल। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't. ओके आर्मी, हम ये वन शॉट यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।